हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। चलते हैं आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर के। तो देखते हैं, इस पे बात करते हैं। तो कल हम लोग पॉलिनोमियल में फैक्टर थ्योरम पे चल रहे थे, तो फैक्टर थ्योरम के और भी सारे क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है कि 2x³ प्लस 9x² प्लस x प्लस k। टू टू x³ प्लस 9x² प्लस x प्लस के। ठीक है, x प्लस के कह रहा है इस क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच फैक्टर ऑफ, जिसका एक फैक्टर है क्या, x माइनस वन। ठीक है, x माइनस वन एक फैक्टर है। ठीक, तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है, जो भी हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके इक्वल टू हम क्या करेंगे, जीरो कर लेंगे। ठीक है, कह रहा है कि ये इसका एक फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। क्लियर, इसके इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो जीरो लाने के लिए हमें क्या करना क्या पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे इसके इक्वल टू हम क्या करते हैं, एक्स माइनस वन इक्वल टू क्या कर लें, जीरो कर लें, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्लियर, तो अब यहाँ पे हम एफ ऑफ वन निकाल लें तो हमें के टर्म में एक इक्वेशन मिलेगा। तो देखते हैं, टू इंटू वन के पावर क्यूब प्लस 9 इंटू वन स्क्वायर प्लस वन प्लस के। ठीक है, इतना हो गया। देन इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, वन के पावर क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, तो टू इंटू वन इक्वल्स टू टू हो जाएगा, प्लस यहाँ पे वन का स्क्वायर वन ही होगा, नाइन नाइन वन जा नाइन ही होगा। ठीक है, ये हो गया, प्लस वन हो गया, प्लस के हो गया। तो यहाँ पे हम ऐड करें तो नाइन प्लस वन टेन हो गया, टेन प्लस टू कितना हो जाएगा, 12 प्लस के। यानी हमारा ये इक्वेशन आ गया एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन। अब हम क्या करेंगे, इसके इक्वल टू हम क्या कर लें, जीरो कर लें। जब जीरो कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 12 प्लस के इक्वल टू जीरो। देन के इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, -12। क्लियर, ये बात समझ में आई। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि 2x³ माइनस 3x² माइनस 18x प्लस ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया है तो इसका ये हमारा क्या हो जाएगा, कोई एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना हो जाएगा। और कह रहा है कि इसमें भी कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करिए। और यहाँ पे इसका जो फैक्टर दिया हुआ है वो कितना दिया है, x माइनस फोर दिया हुआ है। ठीक है, तो x माइनस फोर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, x माइनस फोर इक्वल टू क्या कर लेंगे, जीरो। ठीक है, और a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को भी क्या करेंगे, जीरो करेंगे, इस पूरे की वैल्यू को। ठीक है, अब यहाँ पर हम x माइनस फोर इक्वल टू जीरो, देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा फोर आ जाएगा। ये हमारी वैल्यू हो गई। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं फाइंड करने, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एफ ऑफ फोर इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, टू है इंटू एक्स की वैल्यू कितना है, एक्स की वैल्यू फोर पुटअप करेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू फोर पुटअप करेंगे तो ये हमारा फोर की पावर क्यूब हो जाएगा, -3 इंटू कितना है, फोर स्क्वायर, यानी फोर का स्क्वायर हो जाएगा, -18 इंटू फोर हो जाएगा, प्लस ए आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पे अब देखें सॉल्व करें, फोर के पावर क्यूब की वैल्यू कितना आएगा, फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन फोर जा 64। तो ये 64, इसकी वैल्यू 64 आया तो 64 टू जा कितना हो जाएगा, 128, 128 माइनस फोर फोर जा 16, 16 और 16 थ्री जा कितना होगा, 48, कितना हो जाएगा 48, ये कर लीजिए 48 प्लस 18 फोर जा कितना होगा 72, कितना हो जाएगा 72 प्लस ए। देन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा नेगेटिव रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दोनों नेगेटिव में है तो ऐड कर लेते हैं, तो 128 माइनस
इसको इसको ऐड कर ले तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, 0, 7, 4, 11 हो जाएगा, 11 प्लस 1 कैरी कितना हो जाएगा, 120 प्लस ए। अब यहाँ पे हम 128 में से 120 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या बचेगा, 8 प्लस ए बचेगा। अब हमें करना क्या है, हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है, तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 कर लेंगे। जब 0 करेंगे तो ए इक्वल टू इस 8 को उधर उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, राइट हैंड साइड, तो हमारी वैल्यू कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू -8 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से ही सॉल्व किया जाता है। अगर इसमें कहीं आप लोगों को कोई दिक्कत या कुछ भी होता है समझ में, तो आप लोग हमें एक बार कमेंट जरूर करें, ठीक है, ताकि हमें भी लगे कि हम जो टॉपिक्स लेकर के चल रहे हैं या जो सजेशन आपको देना चाहते हैं वो सही तरीके से आपको मिल रहा है या नहीं, ठीक है। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे या हमें बताएंगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि नहीं हमारा जो भी टॉपिक या कंटेंट जो आपको हम देना चाहते हैं वो सही रूप से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्लियर, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं।